ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को नमन, वंदन, अभिनंदन उन दिव्य आत्माओं का जो सिर्फ बाबा की वाणी को सुनते नहीं हैं बल्कि सुनने के साथ अर्थात श्रवण करने के साथ मनन, चिंतन और एक तीसरा बड़ा सुंदर और एक बहुत जरूरी जिसको हम कहते हैं दर्शन। पहले जब तू खत लिखता था, खत में तेरा चेहरा दिखता था। तो ये बाबा की वाणी जब हम सुने तो हमें वो सीन इमर्ज होने चाहिए। सतयुग की बात चल रही हो तो सतयुग में मन और बुद्धि दर्शन करें। परम धाम की बात चल रही हो तो परम धाम का दर्शन और अनुभव करें। और जब आत्मा की बात चल रही हो, स्वमान की बात चल रही हो तो उसी नशे में, उसी सेकंड आप स्थित हो जाएं। फिर बाबा की मुरली का आनंद ही कुछ और होता है। कईयों को शिकायत रहती है कि हम मुरली में हमें नींद आती है, हमें ध्यान में नींद आती है, क्योंकि ध्यान में दर्शन नहीं करते, मुरली सुनते समय दर्शन नहीं करते, इसलिए ये प्रॉब्लम आज तक बनी हुई है। चलिए, सबका अपना अपना भाग्य है, फिर भी पुरुषार्थ करके इस भाग्य को बनाया भी जा सकता है। इस विश्वास के साथ चलते हैं इस सफर में आगे। और आज बाबा की क्या शिक्षाएं हैं हम सभी के लिए। 26/10/2023। अभी मीठे बच्चे, अभी घोर 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 अंधियारा है। महसूस होता है, दिखता है, जो दुनिया में हम जी रहे हैं कितना घोर अंधियारा है। यहां पर आया तो छोड़ो, अपना भी नजर नहीं आता। ऐसी घोर अंधियारी रात में हम जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। काट जैसे फसल काटते ना। समय ऐसा है, दो दोस्त मिलते आपस में, कहते हैं क्या हाल है? बोले बस कट रही है। जीवन कितना ऊंच मानव माना गया है, उसे लोग काटने में लगे। ऐसा अंधकार छाया हुआ है। खुशियों की रोशनी गायब है, अपनेपन की रोशनी गायब है। आध्यात्मिकता का सही मायने में जो निचोड़ जीवन में होना चाहिए उसकी रोशनी गायब है। ज्यादा न कहते हुए आज बाबा हमें किशोर ले जा रहे हैं और उसके बाबा की जो भावनाएं उसके पीछे छुपी हुई हैं कि मेरा हर बच्चा ऊंच पद पाए, मनुष्य से देवत्व पद की ओर जा तो हम सभी रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हमारा सर्वोच्च पद हो, श्रेष्ठ पद हो। ऐसी बाबा की फीलिंग्स, भावनाएं हम सब के लिए रहती हैं। तो आइए, क्या शिक्षाएं हैं उस पिता की, उस माता पिता की हमारे लिए सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की सारी कहानी है, पूरे सृष्टि चक्र की, जो ब्रह्मा की जुबानी ही बाबा करके हमें सिखलाते हैं। बच्चे, दिन और रात का चक्र है ना। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, बेहद का दिन, बेहद की रात। इस दिन रात की बात नहीं है ना। तो संगम सुहाने समय पर हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, है ना, कि ज्ञान सूर्य ने आकर के हमें ज्ञान की रोशनी दी है, पूरे ज्ञान की रोशनी है। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की बच्चे कहानी है। प्रश्न है आज 2 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा सच्ची गीता। अब सच्ची गीता के पीछे क्या है? झूठी गीता भी होती है, क्योंकि आजकल तो गीताएं बहुत सारी बनाई हैं। टैगोर की गीता, हरे रामा हरे कृष्णा वाल्मीकि की गीता, गांधी जी की गीता, है ना, और भी सभी ने मतलब उसका अपना अपना अपना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सच्ची गीता वो है जो सत्य पिता स्वयं ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारित करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है, लिखा है ना श्रीमद् भगवान वाच। तो बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं वही सच्ची गीता है, जिससे तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति करते हो और हीरे तुल्य बन जाते हो। सिर्फ हमें थोथा ज्ञान नहीं, बाबा प्रैक्टिकल में वो जिंदगी देते हैं। हे अर्जुन, दे सही देख सर्व धर्म परता मामेकम। जब भी ध्यान में बैठो बच्चे, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए,
बस मन और बुद्धि मेरे स्वरूप पे टिका रहे। यही तो सुनाता है बाबा। पूरा जो नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा, कर्मों का खेल है ना, ये सारा सिस्टम यही तो है, फिर यादगार बन जाती है। स्वर्ग के सुख घनेरे किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? आज का दूसरा प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग, रेगुलर और पंचुअल। रोज की पढ़ाई और योग स्वर्ग के घनेरे, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए बच्चे कभी पढ़ाई में न थकना है, न रुकना है, न किसी को रोकना है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे तो अच्छे मार्क्स से पास होने का बच्चे पुरुषार्थ भी करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। एक बाजू हमारी माया ने और एक भगवान ने पकड़ी हुई है, दोनों भुजाएं जकड़ के पकड़ी है। अब जीत किसकी करानी है? जिधर आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे देखो, पुरुषार्थ करो फुल मार्क्स से पास होने का। इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं, किसी पर कोई कृपा नहीं करता, ये तो कहने की बात है। कृपा अपने कर्म होते हैं मनुष्य के, अकृपा भी अपने कर्म ही होते हैं। कोई दूसरा करे ऐसा कुछ नहीं, ना किसी को कोई बढ़ाता है ना कोई रोकता है। तो बड़ी सुंदर बात है, कृपा और आशीर्वाद की यहाँ बातें नहीं चलती, जबकि दुनिया में तो यही सब चल रहा है। भगवान कहते हैं बच्चे तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच ही कृपा है, और उल्टे हैं तो फिर अकृपा माना श्राप बन जाते हैं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। दूर नहीं भाई, दूर नहीं, है ना। सवेरे की मंजिल दूर नहीं। ऐसे अपने आप को रोज एक शक्ति दिया करो कि देखो वो लक्ष्य हासिल हुआ कि हुआ, हुआ कि हुआ, हुआ कि हुआ। बस अब हम पहुंचे कि पहुंचे, पहुंचे कि पहुंचे। अभी ये अवगुण गया कि गया, गया कि गया। अब ये सद्गुण हमने धारण किया कि किया, अब हुआ कि हुआ। ऐसे अपने आप को चलाने के तरीके सीखो, ईश्वरीय जीवन को आगे बढ़ाने के तरीके सीखो। टिप्स है ब्राह्मण लाइफ की। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों ने नहीं बनवाए हैं गीत, किसने बनवाए हैं? सुनो, ये तो बाहर वालों ने बनाए, फिल्मी गीत हैं, पर वो अर्थ नहीं समझते हैं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। बच्चे गाते तो हैं, लिखते भी हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई किसकी? भगवान की। भगवान वाच भक्त तो भगवान वाच भगवान को ही जो मनुष्य नहीं जानते तो उनकी सदगति कैसे होगी? बाप कहते बच्चे अभी तुम इन बातों को जानते हो। भक्त अथवा बच्चे अथवा सभी आत्माएं अपने बाप को ना जानने के कारण ही दुखी हो पड़ते हैं, दुखी हो पड़े हैं। अज्ञानता ही सबसे बड़ा अभिशाप है इस जीवन में, कहीं पर भी। तो बाबा कहते ना जानना ही सबसे बड़ा खराबी है। कितना दुखी हो पड़े हैं। अभी इन सब बातों का अर्थ तुम बच्चे समझते हो, बाप समझाते हैं, तुम समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की बात है बच्चे। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ये बातें कोई विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, ये बाहर बातें नहीं मिलेंगी, तो भगवान आकर के समझाते हैं। बाप बैठ समझाते बच्चे पहली मुख्य बात है जो कि मनुष्यों ने गीता को ही खंडित कर दिया है वो निराकार भगवान वाच, और फिर साकार बातें उसमें लिख दी हैं। बाबा कहते बच्चे इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम बच्चों के प्रति एक डायरेक्शन है। अच्छी रीति इन बातों को लिखना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में, और सब तक संदेश पहुंचाना चाहिए। पहले की बात है, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत जोर शोर से बाबा के बच्चे
सेवाएं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो बच्चे, इस सृष्टि चक्र रूपी कल्प वृक्ष को भी समझना है। इसका बीज कौन है, थुर कौन है, डालटालियां कौन है, कितने धर्मों का सिस्टम कैसे कैसे सतो रजो तमो से गुजरता है, एक एक चीज। बाबा कहते हैं कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, एकदम से झटका लगता है, वाह कमाल है। और शुरुआत से लेकर एंड तक की कहानी है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वैरायटी धर्मों का झाड़ है यह, सब आ जाते हैं, फिर छोटी छोटी टाल टालियां भी हैं, मठ पंथ आदि आदि। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कितना पुराना धर्म है, थुर है वो थुर। किसने स्थापित किया? स्वयं निराकार भगवान ने। इसीलिए इस आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक आज तक किसी को पता नहीं है। कोई किसी को बोलते हैं, बाकी जितने भी धर्म है, मठ है, पंथ है, जो भी हैं, सबके स्थापकों का फाउंडर जो है सबका पता है, कब आए, किसने किया, कैसे किया। लेकिन ये अब इसके पीछे एक और गहरी बात है, क्योंकि कल्प की आदि में मतलब संगम पर किया गया देवी देवता धर्म की स्थापना, और वो भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो वही ब्रह्मा श्री नारायण बन जाते हैं, तो वो पिछली बातें तो वैसे ही भूल जाते हैं, है ना। देवताओं को थोड़ी मालूम होता है कि हम वहाँ ये करके आए हैं और ऐसे ऐसे गुणों को धारण करके आए हैं, वहाँ पे भगवान ने हमें ज्ञान दिया है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। भूलना भी ड्रामा में निश्चित है। कल बाबा ने कहा बच्चे, ड्रामा में भूलना भी बहुत जरूरी है। आदमी हो जाए दीवाना, गर याद करे भूल न जाए, है ना। पागल हो जाए आदमी अगर सारी बातें याद रहे। इसलिए ये सब भूल भुलैया का खेल है, लेकिन अच्छा खेल है। बाबा कहते सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, भगवान ने स्थापन किया बच्चे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, फिर धीरे धीरे कलाएं हमारी कम होती गईं और अन्य धर्म की आत्माएं इस धराधाम पर आते गए। कुछ हमारे लोगों को भी और कुछ ऊपर से उनकी आत्माएं आती हैं, उनको भी अपने में मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए। संगम पर बाबा फिर आ गए और फिर बाबा ने अपना कार्य करना शुरू किया। तो जो जहां जहां भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं पूरे विश्व के अंदर, अब वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी शोभा है भाइयों बहनों। यहाँ हर धर्म का, हर जाति का, हर देश का हर व्यक्ति आता ही नहीं, अपने जीवन को बनाता भी है और साथ साथ धन्य धन्य अनुभव करता है, सजाता है, संवारता है, अपने अंदर दिव्यता भरता है। ठीक है ना। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दीवार नहीं, सबके लिए दरवाजे सदा खोले हुए हैं भाई। अभी बाबा तुम्हारी विशाल बुद्धि बना रहे हैं। हाँ भाई, बन रही है विशाल बुद्धि। अनुभव होता है इस बात का ना, पहले क्या थे अब क्या है ना, और आगे कितने अच्छे बनेंगे, अंदाजा लगाओ। छोटी मोटी बातें अगर कोई कमियां भी हैं उनको माइंड मत किया करो, उनको अंदर रखो मत, ध्यान ही ना, डोंट केयर करके आगे बढ़ो। हाँ, कमियों को करते जाओ ये भी ठीक नहीं, लेकिन अगर अब फर्क महसूस करो तब और अब में। अज्ञानी थे तो क्या हालत थी, अब ज्ञान में आने के बाद कितने फायदे हुए, तो उनको कुदेरते रहो। मेरे एक दोस्त था, आपको कि भैया कैसी बात करते हो, बड़ा रोचक बात है। तो वो उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे, तो 500-600 रुपए उसे खुले 20-20, 50-50 के मिलते, गड्डी हो जाती थी। तो खर्च नहीं करता था उनमें से। दिन में कम से कम 10 बार ऐसे निकाला, ऐसे गिनता था, फिर रख लेता था, फिर कम से कम 10 बार गिनता था। मैंने कहा भाई तू क्या करता है? बोला सुंदर जी, खुशी मिलती है अंदर में, ताकत मिलती है। जैसे आजकल जो हमारी बहनें हैं जो ऑफिस वगैरह में जाती हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे जो भी हैं बहनें बाहर जाती हैं, तो उनके थैले में एक छोटा शीशा, एक छोटी कंघी, एक टिक्की, एक बिंदी, ये पता नहीं लोभ लीपने पोतने का सारा जुगाड़ है। और मैंने देखा बार बार शीशे को देखती बार बार, है ना। भाई क्या होता है, खुशी मिलती है उससे, कहीं कोई श्रृंगार बिगड़ तो नहीं गया। तो बाबा भी कहते बच्चे, जो फर्क तुम्हारे जीवन में आया है, जो सिद्धियां आई हैं, जो वशीकरण मंत्र प्राप्त किए हैं आपने, है ना, इन सब चीजों को दबा के नहीं रखो, बीच बीच में देखते रहो देखते रहो। आइए, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि भगवान आकर के बना रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा। परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तुम समझा भी नहीं सकते। इसका मतलब तो समझ ही नहीं।
कल बाबा ने कहा किन्हीं की तकदीर में होता ही नहीं। तो बाबा ने कहा फिर बाबा क्या करे, वो पुरुषार्थ भी नहीं करते, जिसका रोल ही नहीं है ना। तो लास्ट में माँ बाप भी अपने बच्चों को छोड़ देते, खूब पढ़ाते खूब लिखाते, आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं समझता कुछ, कहते हैं इसकी किस्मत पे छोड़ो। तो लास्ट में बाबा भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई पुरुषार्थ नहीं करता, तो बाबा भी कहते हैं अच्छा बच्चे शायद इनकी तकदीर में। और जिनकी तकदीर ऊंची होती है, बुलंद होती है, वो बिना कहे भागते हैं। अरे क्या क्या बात मत पूछो। हाँ, निमित्त भी कहते हैं अरे भैया, अरे नहीं वो ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, बिना कहे करे सो देवता ही नहीं, देवताओं में ऊंच पद वाला। तो बाबा कहते बच्चे देखो कितनी गुहे और समझने की बातें हैं। जो बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं, अब इसके पीछे भी क्या है, बुद्धि पैनी किनकी होती है, श्रेष्ठ कौन बनता है। तो बाबा ने कहा जो रेगुलर पढ़ते हैं, हाँ, रेगुलर कोई चीज चलती है तो पैनी हो जाती है, साफ हो जाती है, जंक नहीं आती उसमें। इसलिए बाबा कहते हैं पंक्चुअल भी बनना है, टाइम पर पहुंचो, और रोज रोज करत करत अभ्यास के, बूंद बूंद पानी पड़ता ना तो भी। तो अगर आप महसूस करते हो कोई जड़ता है, कोई ऐसी है, तो अपना रोज अभ्यास करना बंद मत करो, ठीक है। चलते चलो, चलते चलो, चलने का नाम है जिंदगी। देखो बच्चे, यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, तुम बच्चे पुरुषार्थ करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़े ही सब पर बैठकर आशीर्वाद कृपा करूंगा। तुम योग में रहो, तुम बच्चों को ताकत मिलेगी। बाबा ने तरीका सिखा दिया, तुम सर्वशक्तिमान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के अब जितना लंबा टाइम जोड़े रहोगे तुम्हें ताकत मिलेगी। सिंपल सा फंडा है बच्चे, तुमको ताकत मिलेगी, बाप तो जानते हैं। बच्चे कोई कोई साधारण प्रजा में भी जाने वाले हैं, और तो थक कर बैठ जाते हैं, वो फिर ट्रेटर बन जाते हैं यज्ञ के, और यज्ञ माता पिता के, यज्ञ के भाई बहनों के। ऐसे गलत काम करते हैं ना, बाबा के घर की बदनामियां होती हैं। तो बाबा कहते फिर प्रजा में भी जाकर के वो चांडाल बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई छोड़ दी तो उन जैसा महान मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए कोशिश करो, हाँ, भला किसी का कर न सके, यहाँ किसी की बात नहीं है। भला प्रभु के कार्य में कर न सके तो बुरा कभी तुम मत करना, नहीं तो फिर बाबा के कड़े महावाक्य हैं। बाबा के पास कभी जाके बैठो, अपना घर है, अपना पिता है, अपना परिवार है। बाबा हमें इतनी शक्ति देना, सद्बुद्धि देना कि हम अच्छे से अच्छे कार्य के निमित्त बने आपके, और अगर नहीं भी बने तो कम से कम कूड़ा कार्य के निमित्त ना बने। बस आप कह के देखो। बड़ा देखो, एक गुप्त बात बताता हूं आपको। बाबा बार बार कहते बच्चे मैं कृपा नहीं करता, मैं आशीर्वाद नहीं करता, क्योंकि फिर लाइन लग जाएगी ऐसे लोगों की। ये बड़ी समझदारी की। लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन बोलता नहीं। अर्जुन को कहा हे अर्जुन, मैं तुम्हारा रथ तो पकड़ सकता हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये यहाँ की बातें हैं, हमारी दादियों के अनुभव बतलाते हैं, हमारे बड़े भाई बहनों के अनुभव हैं कि बाबा ही सब कुछ करता है। आपने देखा होगा, उसमें दिखाया कि वो लड़े नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं किया कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रिय को जिताने के लिए, पांडवों को जिताने के लिए। क्या क्या नहीं करना पड़ा, उन्हें सुनना पड़ा, सामना करना पड़ा, अपने पैतरे बदल दिए, अपने दृढ़ संकल्प को छोड़ दिया, उठा लिया सुदर्शन चक्र की। ये अर्जुन तुम लगता है वध नहीं करोगे, अब मुझे ही करना पड़ेगा, याद भूल गई। तो बाबा ये यहाँ की बात है। कहते हैं आसमान में सूर्य को भी ढक दिया जयद्रथ का वध करने के। देखो अब, हाँ, ताकि वो सामने आ जाए। अर्जुन क्या देख रहे हो, ये गांडीव है और ये सामने मारो इसको। तो ये सहायता नहीं है, लेकिन कर्ता उन्हीं की है जो संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं। ये याद रहे, बाबा बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर वो कह दे कि मैं आशीर्वाद कर रहा हूं तो यहाँ सब आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ बच जाएगी, जैसे दुनिया में धर्मों में मची पड़ी है। करना कुछ नहीं चाहते, बस उन्हें आशीर्वाद चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। बाबा कहते पढ़ो, आगे बढ़ो, तो फिर सब कुछ होता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, इन जैसा महान मूर्ख कोई नहीं होता जो जाकर के कहते भी हैं मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा से सुख घने रे। बच्चे में मात पिता भी हूं तो टीचर भी हूं, सर्व संबंधी हूं ना। अभी बाप कहते देखो 16 कला संपूर्ण थे
तुम्हारे में फिर कोई गुण और कला नहीं रहा। गाते भी है ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई आदि आदि। तो हमको फिर 16 कला संपूर्ण प्रभु आकर के बनाओ, जो हम बने थे फिर से बनाओ। तो बाप आकर के अभी गुणवान बना रहे हैं, गुणवान। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, चले जाओ सूक्ष्मता सुनते। आत्मा कितनी सूक्ष्म है जानते हो? आत्मा से सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। ब्रह्म तत्व परम धाम, दिखा, ब्रह्म तत्व परम धाम, निराकारी दुनिया जहां जिसको कहते हैं परम धाम, वहां आत्मा निवास करती है बच्चे। भगवान को भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अरे बच्चे, नाम रूप से न्यारी दुनिया में कोई वस्तु कोई चीज होती नहीं। हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है। नाम भी देखो शिव है ना, आत्मा का भी नाम आत्मा है। स्वरूप कितना भी सूक्ष्म हो, और आजकल विज्ञान कहता है जो चीज जितनी सूक्ष्म है उतनी ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। बाप आते हैं राज्य भाग्य देने, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहां से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। क्यों? माया बड़ी तीखी है। बाप कितना बैठकर समझाते, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे संदेश देंगे। नंबरवार तो सब हैं, हाँ भाई, नंबरवार तो सब है। जैसे आर्मी में कोई चीफ होता है, कोई सिपाही, मतलब पुलिस में या आर्मी में अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यहाँ भी है। पुरुष, हाँ, हर एक के पुरुषार्थ से समझ में आ जाता है आखिर ये क्या बनने वाले हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पहली मुख्य बात को उठाना चाहिए। ये कार्य भगवान का चल रहा है, नई दुनिया लाने का चल रहा है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो बच्चे विहंग मार्ग की सर्विस के लिए विचार चलने चाहिए, मुख्य उलझने वाली बातें नहीं। इसलिए हम भी आपसे मुख्य मुख्य पॉइंट्स मुरली में सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुरली अनेक आत्माओं तक जाती है। कोई नया भी अगर क्लिक करे तो कम से कम उसको कोई उलझने वाली बात पर लेना पड़े, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं तो विहंग मार्ग की सर्विस के लिए बच्चे विचार सागर मंथन करना चाहिए, विचार चलने चाहिए। बाबा कहा करते थे बड़े बड़े चित्र बनाओ, ये करो। तो देखो बाबा के बच्चे क्या कमाल है। कई लोगों की बुद्धि महान है, मैं ज्यादा किसी की बुराई की बात नहीं कहते। बड़ा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया बताओ? आज से 30-32 वर्ष पूर्व जो हमने प्यार और पालना पाई यज्ञ के द्वारा, दादियों के द्वारा, क्या आज भी वही प्यार और पालना नहीं? वहां जाते हो तुम्हें रोटी नहीं मिलती? कैसी बातें करते हो? आज भी वही सौगातें, वही बातें। ठीक है, संसार में अजर अमर कोई नहीं है, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाप समान कितने रत्नों को तैयार करके हमारी सेवा में, कितने नाम नहीं लेता मैं किसी के, कितने हमारी बहनें, कितने भाई पूरा जीवन को न्यौछावर कर दिया है, जिनको मैं जानता हूँ। इतनी अच्छे अच्छे प्रोफेसर बने वो हैं, घर में और कोई नहीं है, 2 ही भाई हैं समझो, और वो भी बाबा के उसमें लग गए। मैंने अपनी आंखों देखा है, चौधराहट नहीं है उन लोगों में, खुद अपना कार्य करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, आधी रोटी खा के वे बाबा के कार्य में लगे हुए। बाबा 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 बाबा, कहाँ भी जाए अपना नियम फॉलो करते हैं वो। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो हमारा चल नहीं। तो ऐसे रत्नों को बाबा ने इकट्ठा किया है। ये कार्य दिन दूना रात चौगुना आगे जा रहा है और जाता ही रहेगा, इसलिए इसको ठीक करो, ठीक है, और आगे बढ़ो खुद। देखो बच्चे, सेवा के विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ाई में बच्चे थकना नहीं है। देंदा दे लेंदा थक पे हो। क्यों भाई, झोली में सुराख है क्या? थक जाते? अरे देने वाला दे रहा है, ताकत भी दे रहा है। बच्चे लो, आगे बढ़ो। ऊंच से ऊंच पढ़ाई को रोज पढ़नी भी और पढ़ानी भी। जो ये नियम बना ले,
वो तन और मन से स्वस्थ भी रहते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ। 24 घंटे का खचड़ पचड़, 1 घंटे जब आप सेंटर में जाके मुरली सुनते हो हमारी दीदियों की मुखार बिंद से, मोबाइल पे सब कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, याद रखना। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल में भी करना पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल में करते हैं तो प्रैक्टिकल में जीवन में परिवर्तन आता है, महसूस भी करते हैं। 10 कदम आप घर से चलते हो, आधा घंटे 1 घंटे पहले तैयारी करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। उस फीलिंग के साथ, उस भावना के साथ जब आप जाते हो और भगवान के घर में इतने पावरफुल वाइब्रेशंस मिलते हैं आपको, कम बात है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रूटीन में, जैसे बाकी जिंदगी में हिस्से हैं ना सब, खाने पीने के, ऑफिस जाने के, ऐसे एक हिस्सा इसे भी बनाओ प्लीज, जरूर। देखो बच्चे, पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, व्यंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां भी निकालनी है, योग में रहे बाप से ताकत जरूर लेनी है। भाई बाबा ने कहा ताकत लो, बस बाबा ने कौन सा मना किया? कृपा व आशीर्वाद मांगनी नहीं है, क्या करना है? लायक बनना है, अपने आप कृपा मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। अच्छा भाई, ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान, दिव्य वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से ये जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज बाबा कहते हैं, तो पढ़ाई की पालना, और सतगुरु के संबंध से अनेक वरदानों की अनुभूति की पालना बाप दादा हर पल अपने बच्चों को कराते रहते हैं। एक ही समय पर सबको मिल रही है और एक जैसी मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते चलो और दूसरों को भी कराते चलो। मेहनत और मुश्किल शब्द बच्चे समाप्त हो जावे, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। आज का स्लोगन, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना। बाबा के तो बनते ही हैं, लेकिन बाबा के भी वही बनते हैं जो सर्व स्नेही है। भगवान अकेला, नाक से बैर और पूंछ से प्यार, ये क्या मतलब है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सच्ची सद्भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लाओ अपने जीवन में क्रांति, दुनिया में अपने आप आ जाएगी। यही है ओम शांति।